नमस्कार। महाभारत के हर पात्र का एक ऐसा पक्ष भी है जिसे इतिहास और ग्रंथों में या तो छुपा लिया गया या फिर समय की धूल में खो गया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी ही कहानी, एक अंधे पिता की अनकही प्रतिज्ञा, जो अगर पूरी हो जाती तो महाभारत की दिशा ही बदल जाती। कुरु वंश का राजा धृतराष्ट्र, एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, परंतु उसकी इच्छाएं, उसका क्रोध और उसका मोह उससे कहीं अधिक देखने वाला था जितना एक आंखों वाला मनुष्य देख सके। जब पांडव वनवास गए तो एक रात धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया। राजमहल में सब सो चुके थे, सिर्फ धृतराष्ट्र जाग रहा था, और जाग रहा था उसका पश्चाताप। उसने विदुर से, हे विदुर, मैं अंधा था, पर सबसे बड़ा अंधापन मेरा मोह था। मैं जानता हूँ दुर्योधन क्या कर रहा है, लेकिन मैं एक पिता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र राजा बने, भले ही अधर्म से, परंतु आज मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूँ। विदुर चौंके। धृतराष्ट्र की आवाज कांप रही थी। अगर युद्ध हुआ और मेरे पुत्रों की मृत्यु हुई तो मैं अपने जीवन का अंतिम कर्म करूंगा, स्वयं को अग्नि को अर्पित करके क्षमा मांगूंगा उस धर्म से जिसे मैंने कुचला है। ये बात किसी को कभी नहीं बताई गई। युद्ध हुआ और एक एक करके सभी 100 कौरव मारे गए। गांधारी के श्राप ने श्री कृष्ण तक को नहीं छोड़ा, लेकिन धृतराष्ट्र, एक रात युद्ध के बाद धृतराष्ट्र अकेले बैठे थे। तभी एक ब्राह्मण उनके पास आया, पर वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वह स्वयं वेदव्यास थे। उन्होंने पूछा, राजन, क्या पश्चाताप है? धृतराष्ट्र ने धीरे से कहा, अब मुझे आंखों की जरूरत नहीं। मैंने जो देखना था वह मेरे अंधे हृदय ने देख लिया। अब बस प्रायश्चित बचा है। कहा जाता है कुरुक्षेत्र के युद्ध के कुछ ही समय बाद धृतराष्ट्र हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। वहां उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर वह संकल्प निभाया और उसी में लीन हो गए। आपके लिए सवाल, क्या धृतराष्ट्र दोषी था तो या वो सिर्फ एक मोह में जकड़ा पिता था? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी झकझोर गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।